तो देखो मस्ट, देखो शुड पढ़ लिया ना तुमने। शुड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू वाले सेंस में, ठीक है ना। पर जब मस्ट का यूज करोगे तो ये दे देता है क्या, कंपल्सन के सेंस में। कंपल्सन मतलब कोई चीज को करना ही जरूरी हो, ठीक है, यानी थोपने के सेंस में आता है। जैसे देखो यहाँ पे मीनिंग वही निकलती है जो शुड की निकलती है। देखो एक तो आता है ड्यूटी के सेंस में, और एक ऑर्डर के सेंस में, और एक रिकमेंडेशन के सेंस में, ठीक है ना। मतलब कोई चीज को तुम्हें जरूरी हो जाए कोई चीज को करना, उसको यूज किया जाता है काय का, मस्ट का। जैसे देखो यहाँ पे मस्ट इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम ऑफ शुड, ठीक है ना। शुड होता है ना, वो होता है एक जनरल सेंस में यूज करने के लिए, ठीक है। कि तुमने किसी को बोल दिया यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो वो जाए वहां चला जाए या नहीं जाए वो उसकी मर्जी होगी, ठीक है। अगर तुमने बोल दिया यू मस्ट गो देयर, तो वहां के मतलब तुमने उसको जोर देकर बोल दिया कि तुम्हें वहां जाना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो बात की जाती है मस्ट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब जो शुड होगा वो बात करेगा कौन सी, जनरल सेंस में, और जो मस्ट यूज करोगे तुम वो करोगे स्ट्रॉन्ग सेंस में, ठीक है, ऑफ शुड। इट डिनोट्स ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, ठीक है। जो ऑब्लिगेशन और कंपल्सन का मतलब होता है कोई चीज को थोपने के सेंस में आता है, ठीक है। नेसेसिटी यानी होता है जरूरी, सर्टेनिटी वो निश्चितता के सेंस में आता है, एंड स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी भी दिखानी है तो वो कैसी होना चाहिए, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होना चाहिए। जैसे मैं तुमसे बोलूँ वन मस्ट ओबे वंस टीचर, ठीक है, मतलब तुम्हें हर किसी को अपने टीचर की क्या होना, बात माननी चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे शुड लगाता हूँ तो शुड का मतलब ये होगा कि मान भी सकते हो और नहीं भी मान सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरूरी कौन सा वाला यूज होगा, मस्ट वाला जरूरी होगा, ठीक है ना। जैसे तुमसे बोला जाए एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लाई विद, कल बताया था क्या होता है, पालन करना, क्या करना, पालन करना। और ये बात याद रखना कंप्लाई के साथ क्या आता है, विथ आता है, द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोड्यूस प्रोसीजर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्लिगेशन वाली बात है कि जो इम्प्लॉय है उनको कंपनी का क्या मानना चाहिए, पॉलिसीज और प्रोसीजर का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे तुमसे बोला जाए द एक्सेल इन योर कैरियर यू मस्ट कॉन्सेंटेंटली स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। अगर तुम्हें देखो अपने करियर में एक्सेल करना है यानी आगे बढ़ना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव फॉर इम्प्रूवमेंट, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार काम करते रहना चाहिए, ठीक है ना। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द इंजन, देयर मस्ट बी समथिंग मतलब देयर मस्ट बी समथिंग मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, इंजन में जरूरी कुछ खराबी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। सारी चीजें सिंपल है, बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। देखो ऑर्डर के सेंस में कैसे आएगा, देखो जरा यहाँ पे देखो ऑल टीम मेंबर्स मस्ट सबमिट देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बाय फ्राइडे, मतलब सारी टीम है, सारी टीम को मतलब ऑर्डर दिया गया होगा कि जो अपनी रिपोर्ट है वो फ्राइडे तक दे दें अपनी, ठीक है ना। स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द स्कूल्स ड्रेस कोड एट ऑल टाइम्स, देखो तुम छोटे हो गए तो छोटे में स्कूल के ड्रेस कोड नहीं होते तो उनको सबको पालन करना चाहिए उनका, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि तुम कोई सी भी ड्रेस पहन कर चले जाओ स्कूल, एक पर्टिकुलर ड्रेस होती कि नहीं होती, ठीक है ना, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस बिफोर आई कम बैक, एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस मतलब सब चीज अपनी जगह पर होना चाहिए मेरे आने से पहले, तो ये ऑर्डर वाली बात थी यहाँ पे। देखो रिकमेंडेशन में क्या आता है यू मस्ट ट्राई द सी फूड पास्ता एट दैट रेस्टोरेंट्स इट्स अमेजिंग, ठीक है ना। तो मैं जरूरी ट्राई करना चाहिए क्या, सी फूड और पास्ता एट दैट रेस्टोरेंट्स मतलब ये वाले रेस्टोरेंट का, इट्स अमेजिंग ये बहुत ही ज्यादा कैसा है, अमेजिंग यानी बहुत अच्छा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर तुम इंटरेस्टेड हो इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में यू मस्ट विजिट द एंशियंट ruins इन रोम, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए जरूरी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो काय में, हिस्ट्री में, तो तुम्हें मस्ट यानी बहुत जरूर विजिट करना चाहिए, ठीक है। अब देखो आता है और टू, अब देखो तुमने शुड पढ़ लिया, समझ लेना जरा बात को। देखो शुड होता है जनरल सेंस में यूज करने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें कोई काम में कंपल्सन दिखाना है तो यूज करोगे फिर काय का, मस्ट का, काय का यूज करोगे, मस्ट का। और मस्ट से भी ज्यादा कंपल्सन आता है किसमें, और टू में, किसमें आता है, और टू में। और टू बात करता है नैतिकता के साथ, नैतिकता जानते हो, मोरल ड्यूटी, तो तुम्हारी मोरल ड्यूटी होती है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो तुम्हारी क्या है, मोरल ड्यूटी, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, तो ये भी क्या है, मोरल ड्यूटी आ जाती है। चलो बताओ यहाँ पे, देखो व्हाट टू गिव सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी, या तुमसे बोला जाए वी ought टू रिस्पेक्ट आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए,
सम्मान या आदर करना चाहिए, ठीक है ना। ड्राइव्स ड्राइवर्स और टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, मतलब जो ड्राइवर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। और टू, देखो और टू फिक्स ही है, तुम सोचोगे टू अलग है, पूरा और टू एक वर्ड होता है, और जब भी तुम नोट लगाओगे ना इसमें तो कैसे बनाओगे, नोट यहाँ लगाओगे, ये वाला पेपर में आ सकता है, जैसे और के साथ तुम्हें नोट का यूज करना है, तो बताओ और टू के बाद नोट लगाओगे, ये सही है या और नॉट टू सही है, कौन सा वाला सही है। ऊपर वाला सही है नीचे वाला सही है। पेपर में ये पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नोट का लगाएं, टू के बाद नोट लगाएं टू के पहले नोट लगाएं, तो देखो यहाँ पे नोट लगेगा कहाँ पे, बीच में, और टू के बीच में लगता है नोट, तो ये वाली बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। देखो पीपल और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन, मतलब जो लोग हैं वो इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है फॉर देयर एक्शन, उनके एक्शंस के लिए, ठीक है। देखो यूज टू, अब देखो इसको समझ लो जरा, अब देखो एक चीज और कराने दी मुझे, क्या, लेफ्ट वाला, उसको लिख लेना कहाँ है, शुड के नीचे, शुड वाला कहाँ है, देखो इसमें लिख लेना है लेस्ट, कॉन्सेप्ट डाल के लिख लो एक लेस्ट का। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है क्या, लेस्ट, ठीक है। लेस्ट के साथ हमेशा तुम शुड का यूज करोगे, क्या का यूज करोगे, शुड का यूज करोगे, ठीक है। और एक चीज लिख लेना कि बताता है नेगेटिव वर्ड, देखो लेस्ट का मतलब हिंदी निकलती है क्या, कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, या कहीं ऐसा ना हो जाए, जैसे तुमसे बोले कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, ठीक है ना। तो ये निकलता है का लेस्ट का, लेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन चलता है का शुड का, शुड का मतलब ये यहाँ पे देखो ना तो कुड आ सकता है, ना मस्ट आ सकता है, ना कैन आ सकता है, ठीक है ना। आएगा ओनली क्या, शुड, क्या आएगा ओनली, शुड का यूज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ना तो यहाँ पे कोड आएगा, ना मस्ट आएगा और ना कैन आएगा, ओनली क्या आएगा, शुड का यूज होगा, क्या यूज होगा, शुड का यूज होगा, ठीक है। जैसे तुमसे बोला था यहाँ पे, मैं बोलूँ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यू शुड फेल, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जब भी जो एक चीज आएगी वो नेगेटिव वर्ब आएगी हमेशा, यहाँ पे जो चीज आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव वर्ब आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, यहाँ पे जो आएगी हमेशा नेगेटिव वर्ब आएगी। अगर मैं देखो इसी सेंटेंस को ऐसा लिख देता, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड पास, यू शुड पास, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास हो जाओ, सुनने में अच्छा लग रहा, मेहनत करो कहीं ऐसा, देखो मेहनत करोगे तो तुम पास हो ही जाओगे, तुम ये क्यों बोलोगे कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास हो जाओ, ठीक है ना। तो ये वाली बात यहाँ पे कैसी है, गलत है, यहाँ पे हमेशा कैसी वर्ब आएगी, नेगेटिव वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी, नेगेटिव वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे देखो एक और सेंटेंस देख लो, मैं तुमसे बोलूँ रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है। तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूज करोगे काय का, देखो दो बातें याद रखनी, एक तो छोड़ा आएगा हर कंडीशन में, ठीक है ना, दूसरी बात क्या, और यहाँ पे कैसी वर्ब आएगी, नेगेटिव वर्ब आएगी, कैसी वर्ब आएगी, नेगेटिव वर्ब आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता यू कैच द ट्रेन, यू शुड कैच द ट्रेन, तो बात कैसी हो जाती, अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता यू कैच, यू शुड कैच, यू शुड कैच द ट्रेन, ठीक है। पूरा पढ़ोगे तब आएगा सेंस, नहीं तो अकेला जे वाला सेंटेंस पढ़ लो अकेला, ऐसा आएगा पूरा, रन फास्ट लेस्ट
यू शुड कैच द ट्रेन, तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तो ट्रेन पकड़ लो। सुनने में अच्छा लग रहा? तेज दौड़ोगे तो ट्रेन तो पकड़ ही लोगे ना, तो यहाँ पे हमेशा कैसी वर्ब आएगी? नेगेटिव वर्ब आएगी, यानी कैसे नहीं आएगा, क्या आएगा? मिस आएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई? इसको लिख लेना शुड वाले में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, मतलब आएगा कुछ ना कुछ में तो आ ही जाता है, लास्ट वाला। तब तुम मूक वगैरह दोगे तो लास्ट वाला तुम्हें मिलेगा। ठीक है, कर लोगे अब? तो देखो अब प्योर मॉडल हो गई खत्म, अब बचे तुम्हारी कौन सी? पार्शियल मॉडल। ठीक है ना? अब देखो पहले बात की जाए यूज टू की, कई की बात की जाए यूज टू की। ठीक है ना? तो इसको भी मैं तुम्हें लिख के कराया देता। देखो जो यूज टू है ये दो काम करता है, मैंने बताया था ना पहले। एक तो क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाता है, और एक मेन वर्ब भी बन जाता है। ठीक है, जब इंट्रोडक्शन दिया था इन सारी चीजों को तो बताया था मैंने, ये दो फंक्शन क्या करता है, एक क्या बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगा। और जब हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा। कौन सी वर्ब होगा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, और एक फंक्शन क्या करता है, मेन वर्ब भी बन जाता है। क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, जब मेन वर्ब बन जाएगा तो फिर से काम करेगा एज अ टेंस के रूप में। कैसे काम करेगा? एज अ टेंस काम करेगा। ठीक है, जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दूं मैं, तुमसे बोलूं ही स्मोक, ही स्मोक्ड। ठीक है, उसने स्मोक किया, उसने स्मोक तो जानते हो ना, सिगरेट बड़ी पीना। ठीक है, ही स्मोक्ड। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? सेकंड फॉर्म आई। कौन सी फॉर्म आई? सेकंड फॉर्म आई। ठीक है ना? अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसी को ऐसे लिख दूं, ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक। ठीक है ना? अब देखो इसका सेंस बदल जाएगा थोड़ा सा। ऊपर वाले में से कह रहा है कि ही स्मोक्ड, उसने स्मोक किया, इसका मतलब उसने एक ही बार स्मोक किया। ठीक है, उसने एक ही बार स्मोक किया। अब नीचे वाले का जब सेंस पढ़ोगे, ही यूज्ड टू स्मोक, वह स्मोक किया करता था, वह स्मोक किया करता था। ठीक है ना? तो पास्ट में उसकी हैबिट दिखाएगी स्मोक करने की। ये सारी चीजें पढ़ा चुका मैं तुम्हें। यूज्ड टू वाली ये किसको बताता है? पास्ट की हैबिट को बताता है। किसको बताता है? पास्ट की हैबिट को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज्ड है ये भी कौन सी फॉर्म है वर्ब की? सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे जो टू है जो इसके साथ कैसा है? फिक्स है। यहाँ पे क्या है? इसके साथ फिक्स है। और स्मोक यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वो स्मोक किया करता था, वो स्मोक किया करता था। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना? रजिस्टर देना जी। ठीक है, अगर एक चीज बताओ, अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा? अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या बनेगा बताओ? तो उसका क्या बनेगा ऊपर वाले का? ही डिड नॉट स्मोक, ये बनेगा ना, ही डिड नॉट स्मोक। और इसका क्या बनेगा बताओ? चलो एक सेंटेंस तो ले लो यहाँ पे, फिर बना दोगे तुम। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ तुमसे, ही वॉन्टेड टू स्मोक, ही वॉन्टेड टू स्मोक। ठीक है ना? ही वॉन्टेड टू स्मोक। अच्छा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डिड नॉट वांट टू स्मोक, ये बनेगा ना, ही डिड नॉट वांट टू स्मोक। ठीक है ना? अब बना दोगे तुम इसका, अब क्या बनेगा इसका बताओ? बोलो। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब यूज आएगा कि यूज आएगा पहले तो ये बताओ मुझे। बताओ। यूज नहीं आएगा। ही डिड नॉट, डिड के बाद कौन सी, डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यूज का क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूज टू स्मोक। क्या हो जाएगा? यूज। देखो जैसे दिया था ना, ही वांटेड, यहाँ पे कौन सी फॉर्म थी?
सेकंड फॉर्म थी। जब तुमने इसका नेगेटिव बनाया तो ही डिड नॉट, अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ऐसे सेम यूज में चेंज हो जाएगा। ही डिड नॉट यूज, अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, टू बीच में यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है बीच में, यानी कनेक्टर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। देखो जो काम करता है एज अ मेन वर्ब समझा रहा है मैं तुम्हें अभी। कैसे समझा रहा है, एज अ मेन वर्ब। जब एज अ मेन वर्ब काम करे क्या, यूज, कैसा काम करे, एज अ मेन वर्ब काम करे। अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं की तुमसे, अभी मैं बात कर रहा कैसे, एज अ मेन वर्ब। और देखो जब भी मेन वर्ब बनेगा तो स्टार्ट ही होगी बात कहाँ से, चलो अभी आगे बताऊंगा, यहाँ भी और कंफ्यूज हो जाओगे तो इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे जो यूज है, अब देखो यूज कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे नॉट के बाद आई तो यहाँ पे काम कर रहा होगा कैसा, एज अ मेन वर्ब काम कर रहा होगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है क्या, डिड। डिड क्या है यहाँ पे काम कर रहा है कैसा, एज अ हेल्पिंग वर्ब। बात आ रही समझ में। अब देखो यहाँ पे जो यूज है, यहाँ पे है जो मेन वर्ब, यहाँ भी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे वांटेड क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे वांटेड क्या है, मेन वर्ब है। इतनी बात समझ में आई, बताओ पहले इतनी बात समझ में आई क्या। अगर तुम इसको केस वन डाल सकते हो, इसको क्या केस फर्स्ट डाल सकते हो। अब देखो मैं इसको हटाऊंगा, हटा दूं, बात इतनी समझ में आ गई। एक बार और देख लो। ठीक है, अब देखो मैं वही सेंटेंस दोबारा लेकर आएगा। मैंने तुमसे क्या बोला था, ये स्मोक। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बना था, ही डिड नॉट स्मोक। ठीक है, फिर तुमने इसको यूज में बनाया था, कैसे बनाया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज वाला बना दूं, मैंने बोला ही यूज टू स्मोक। ठीक है, और अगर तुम इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो अभी जो काम कर रहे थे मेन वर्ब, तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और जी क्या है तुम्हारी, मेन वर्ब है। ठीक है ना, अपन ने देख लिया इसको कैसा, ऐसा मेन वर्ब। अपन काम करेंगे अब कैसा, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करेगी। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं इसी को द्वारा लिख दूँ, ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक। समझ लेना, जो बात थोड़ी लॉजिकल है। ठीक है, तो देखो इसका नेगेटिव बनाया तुमने क्या, अगर मैं इसको एज अ टेंस के रूप में काम करूँ तो क्या बनेगा जी, ही डिड नॉट यूज टू स्मोक। ठीक है, कुछ नया नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस को मैंने दोबारा उतार दिया। ही डिड नॉट यूज टू स्मोक, यहाँ पे जो डेड है वो काम कर रहा है कैसा, एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे काम कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे जो यूज है काम कर रहा है एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अब मुझे सेंटेंस में इसी को बनाना है, यूज को क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या बनाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे बनेगा जरा बताओ, बताओ कैसे बनेगा। तो देखो मैं इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख दूंगा, कहाँ लिख दूंगा, ही यूज नॉट टू स्मोक। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे जो यूज है वो बन गया क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या बन गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जो स्मोक बन गया यहाँ पे क्या, मेन वर्ब। क्या बन गया, मेन वर्ब। ठीक है ना, यहाँ पे यूज बन गया तुम्हारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, और ये बन गया तुम्हारा क्या, मेन वर्ब। तो देखो समझने वाली बात क्या है, कि जब भी डिड मेड का यूज हो, डिड का, डज का, तो वहां पे तो वो खुद होंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, और जो जो चीज होगी ये बनेगी यहाँ पे क्या, मेन वर्ब। और यहाँ पे जो खुद ही बन जाए तुम्हारी क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो वहाँ पे डेड वगैरह का यूज नहीं होगा। ठीक है ना, वहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब तो ये होगी यहाँ पे क्या, मॉडल। यहाँ पे काम कर रही होगी जी कैसा, एज मॉडल काम कर रही होगी। और यहाँ पे काम कर रही है एज टेंस। यहाँ पे काम कैसा कर रही है, एज अ टेंस काम कर रही है। दोनों में मतलब समझ में आ रहा है। डिड वगैरह काय में आते हैं, टेंस में आते हैं, मॉडल्स में आते हैं, टेंस में आते हैं। तो ये वाला यूज हो रही है एज अ टेंस के रूप में, और ये वाला यूज हो रही है एज अ मॉडल के रूप में यूज हो रही है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो बताओ, आ गई इतनी बात समझ में? अब देखो, अगर मैं इसी का क्या बनाऊं, इंटेरोगेटिव, इसी सेंटेंस का मैं क्या बनाऊं, इंटेरोगेटिव, तो डिड आगे चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, डिड ही, पहले एक पॉजिटिव वाला बना लो, ठीक है, डिड ही यूज टू स्मोक, डिड ही यूज टू स्मोक, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग का निशान आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिड है वो काम कर रहा होगा एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, और इसकी जगह मुझे अब किसको रखना है, यूज्ड को, किसको रखना है, यूज्ड को, तो यहाँ पे कैसे बनेगा, यूज्ड ही टू स्मोक, ठीक है, यूज्ड ही टू स्मोक, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो यूज्ड है एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, और जो स्मोक एज अ मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है, यूज मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये टेंस है और ये क्या है, मॉडल है, ये टेंस और ये क्या है, मॉडल है, तो थोड़ी बहुत क्लियरिटी हो रही है। अब देखो, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या बनेगा, मैं तुमसे बोलूं, कलर चेंज कर ले रहा, मैं तुमसे बोलूं डिड ही नॉट यूज टू स्मोक, ठीक है, और क्वेश्चन टैग आ जाएगा, तो यही बनेगा ना नेगेटिव, डिड ही नॉट यूज टू स्मोक, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यूज यहाँ पे कैसी वर्ब है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब देखो, मुझे इसका नेगेटिव बनाना इस वाले पोर्शन का, तो वो क्या बनेगा जरा बताओ, यूज्ड ही नॉट टू स्मोक, ठीक है, यूज्ड ही नॉट टू स्मोक, तो इसका मतलब क्या है जरा बताओ मुझे, कि देखो यहाँ पे जो यूज्ड है वो काम कर रहा होगा मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो यूज है वो काम कर रहा होगा एज मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा होगा, जब मेन वर्ब बनेगा तो वो टेंस की तरह काम करेगा, और जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो मॉडल्स की तरह काम करेगा, दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा, इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का मीनिंग सेम है, इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का मीनिंग सेम है, ठीक है ना, मीनिंग दोनों का सेम है हिंदी मीनिंग, बस अंतर हो जाएगा क्या है में, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर देखो तुम्हें यूज समझ में आ गया तो नीड भी समझ में आ जाएगा और डेयर भी समझ में आ जाएगा, तीनों सेम है, तो मेरी इतनी बात समझ में आई, पहले से बताओ कब हेल्पिंग वर्ब होगा कब मेन वर्ब होगा, आ गई। अब देखो एक चीज क्लियर क्या कर लेना, कि देखो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो दोनों का सेम होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। तो देखो हेल्पिंग वर्ब बनेगी कब, सेकंड सेंटेंस यानी नेगेटिव से कम क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देखो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या होना चाहिए, समझ लेना जरा बात को, सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव, क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव, और क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तब जाके तुम क्या बना पाओगे उसको, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल्स में तरह यूज कर पाओगे, ठीक है ना। मतलब देखो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होना चाहिए, ये वाले सेंटेंस तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो यूज टू है और यहाँ पे जो यूज टू है, इसको तुम ना मॉडल्स कह पाओगे ना तुम इसको मेन वर्ब की तरह कह पाओगे, ठीक है ना। तो इसको एज अ मेन वर्ब की तरह ही माना जाता है, क्या माना जाता है, एज अ मेन वर्ब की तरह ही माना जाता है, ठीक है, यूज टू वाले वाला फर्स्ट वाले सेंटेंस को, समझ में आई बात, हटा दूं आप, हम्म, अच्छा मैं एक सेंटेंस दे रहा तुम उसको उसमें भी बनाना और उसमें भी बनाना, ठीक है, वही सेंटेंस दे रहा है, अगर मैं किसी का नाम दे दूं, मैं तुमसे बोलूं रोहन यूज टू स्मोक, ठीक है, इसको पूरे में बना के बताओ मुझे कैसे कैसे बनेगा, ये वाला सेंटेंस तो फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, यहाँ भी है यहाँ भी कोई सेम रहेगा, बात होगी कहाँ से स्टार्ट, नेगेटिव से, तो ये वाला नेगेटिव कैसे बनेगा, रोहन डिड नॉट यूज टू स्मोक, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा जी, रोहन यूज नॉट टू स्मोक, ठीक है। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, डिड आगे आ जाएगा तो क्या बनेगा, डिड रोहन
अब यूज होगा ना कि यूज होगा, ठीक है, जबरदस्ती ध्यान रखना। यूज टू स्मोक, और क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यूज आगे आएगा, क्या बनेगा, यूज रोहन टू स्मोक, नोट कर लगा यहाँ, ठीक है, और क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव क्या बनेगा, डेट रोहन यूज टू, डेट रोहन नॉट यूज टू स्मोक, ठीक है, और क्या आएगा, क्वेश्चन टैग आएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यूज रोहन नॉट टू स्मोक, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, अब तो नहीं है दिक्कत। अब कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब है, समझ जाओगे, ठीक है। तो बता दो मुझे, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, कहाँ पे मेन वर्ब होगी, बताओ जरा मुझे। इस वाले में क्या है, देखो जरा, रोहन यूज टू स्मोक, अब ये तो दोनों सेम है, तो इनको तो अपन क्या मानेंगे, मेन वर्ब मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूज क्या काम कर रहा है, डेट हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या होगा, मेन वर्ब होगा। अब यहाँ पे जो यूज है, खुद ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्मोक क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारी, डेट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है तुम्हारी, यूज मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो यूज खुद ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और स्मोक क्या हो जाएगी तुम्हारी, मेन वर्ब हो जाएगी, स्मोक क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डेट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यूज यहाँ पे क्या है तुम्हारी, मेन वर्ब है, और यहाँ पे जो यूज है वो खुद ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और स्मोक तुम्हारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ये पूरा पार्ट टेंस का है, और ये पूरा पार्ट का है, मॉडल्स का है, ठीक है। अब तो क्लियरिटी है, ठीक है। तो देखो अब यूज टू, अब तो मैं दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे अपन जो पढ़ेंगे वो ओनली मॉडल्स के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, मॉडल्स पढ़ रहे हैं। टेंथ वाला पोर्शन मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो यूज टू अपन ने देखा था, जो किसको बताता है, हैबिट को दिखाता है, और हैबिट भी कौन सी, पास्ट वाली हैबिट को दिखाता है, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ, ही आई यूज टू प्ले गिटार इन द कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो क्या बजाता था, गिटार, ठीक है, गिटार बजाता था, तो ये वाली बात का की है, पास्ट की है। अब देखो यहाँ पे जो यूज टू है, तो देखो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, कौन सा वाला सेंटेंस है, फर्स्ट वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको इसको दोनों मान सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हो और मेन वर्ब भी मान सकते हो, पर प्रायोरिटी किसको दी जाती है, मेन वर्ब वाले को, ठीक है ना। मैं तुमसे बोलूँ, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल, मैं स्कूल कैसे जाया करता था, बाइसिकल से जाया करता था, ठीक है। तो बात काहे की है, पास्ट की है, काहे की बात है, पास्ट की बात है, ठीक है। देखो, यूज टू डिनोट्स हैबिट ऑफ प्रेजेंट व्हेन यूज्ड विद बी, ठीक है। बी का मतलब है जब एसएमआर की फॉर्म आ जाती है कोई, ठीक है, तो बताया था मैंने, फिर वो किसको दिखाने लगता है, प्रेजेंट को दिखाने लगता है, ठीक है। जैसे तुमसे बोला गया ही यूज्ड टू, अब देखो यहाँ पे बी की फॉर्म आ गई, तो यहाँ पे जो यूज टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, वी वन प्लस आई एन जी आती है, यानी जीरेंट फॉर्म आती है, फिर ही यूज टू स्मोकिंग, मतलब जो बताता है किसको, प्रेजेंट को, वो अभी भी स्मोकिंग करता है, वो अभी भी स्मोकिंग करता है। जैसे तुमसे बोला गया, सी यूज टू ईटिंग इडली डोसा, वो क्या खाती है, इडली डोसा खाती है, मतलब उसको क्या की आदत है, इडली डोसा खाने की आदत है, ठीक है, क्योंकि एज लग गया। तो बातें समझ में आ रही, पहले का ही है, बस रिवीजन हो रहा तुम्हारा। अब देखो नीट, यूज टू में जितना था वो मैंने बता दी, ठीक है। अब नीट समझ में आ जाएगा तुम्हें, कि नीट को भी ऐसे समझा दूं, समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। देखो नहीं आता, फिर मैं उसी तरीके से समझा दूंगा। देखो, नीड इज यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, दोनों फंक्शन करेगी, दोनों फंक्शन करेगी, तो वहाँ पे जो पोर्शन आएगा डेट वगैरह वाले का, वो टेंस वाला पोर्शन होगा, और नीड यहाँ पे जो बनेगी तो वो खुद ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगी, ठीक है ना। नहीं यहाँ समझ में तो मैं बता दूंगा। जैसे देखो यहाँ पे मेन वर्ब, व्हेन नीड इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, देखो ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प, अब देखो यहाँ पे एस लग गया, ऐसे ही इसका में लगता है टेंस वाले पोर्शन में, काय में लगता है, टेंस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे काम कर रही होगी एज अ मेन वर्ब, कैसे काम करेगी, एज अ मेन वर्ब काम करेगी, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ वी नीड, वी नीड, तो देखो बी के साथ कौन सी आती है, बी के बाद सब्जेक्ट प्लूरल हो तो टेंस में नहीं आती, वी वन आती है ना, नहीं समझ में आई। मैं तुमसे बोलूँ, एक तो बोलूँ ही गोज टू स्कूल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस ले लिया मैंने, और एक मैं तुमसे बोलूँ यहाँ पे दे गो जाएगा, गो आएगा,
बताओ, देख गोज या गोज, गो या गोज, क्या आएगा? गो आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे ही यहाँ पे बात हो रही है, देखो यहाँ पे ही था तो नीड्स हो गया, अब भी हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, नीड होगा, क्या होगा, नीड होगा, ठीक है। तो जे भी एज काय का काम कर रही होगी, मेन वर्ब की तरह काम कर रही होगी, कैसा काम कर रही होगी, मेन वर्ब, ठीक है ना। तुम इसको दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है वो भी कैसे काम करती है, V1 की तरह ही काम करती है, कैसे काम करती है, V1 की तरह काम करती है। अब मैं तुमसे बोलूँ ही नीडेड, अब देखो कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो ये काम कर रही होगी कैसा, एज अ मेन वर्ब, कैसे काम कर रही होगी, एज अ मेन वर्ब। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल ही है, क्योंकि देखो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी काम कर रही है जैसे कैसा, मेन वर्ब काम कर रही है, यहाँ पे सारी जो वर्ब है वो कैसे काम कर रही होंगी, एज अ मेन वर्ब काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि देखो अपन कैसा पढ़ रहे हैं अभी, व्हेन नीड इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब। अब देखो नोट, व्हेन नीड इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब, डू या डज डिड आर यूज्ड टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, वो चीजें तो मैंने तुम्हें अभी समझाई थी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो या तो नेगेटिव होना चाहिए सेंटेंस, या इंटेरोगेटिव होना चाहिए, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ही नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ पे जो काम कर रही होगी कैसा, ऐसा मेन वर्ब काम कर रही होगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे डज आ गया, अब क्या आ गया, डज आ गया, ही डजंट नीड, अब डू डज आ जाएगा तो मैंने बोला था वो टेंस की तरह काम करेगा, तो ये तो तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है, उसे तुम्हारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तुमसे बोलो, वी नीड टू मोर प्लेयर्स फॉर द टीम, हमें और प्लेयर्स की क्या है, जरूरत है, 2 प्लेयर्स की टीम के लिए। अब देखो इसका नेगेटिव बनाया तो क्या बन गया, डोंट, डोंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, नीड क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी मेन वर्ब हो जाएगा, कौन सी वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तुमसे बोलूँ ही नीडेड सम मोर टाइम टू डिसाइड द क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब मैंने इसका नेगेटिव बना दिया, V2 है यानी पास्ट की बात है, तो नेगेटिव बनाओगे तो क्या जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, क्या जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा। तो जो यहाँ पे डिड नॉट होगा वो काम करेगा काय का, हेल्पिंग वर्ब का, नीड काम करेगा काय का, मेन वर्ब का। तो सारी बातें कैसे चल रही है, टेंस वाले पार्ट की तरह चल रही है, ठीक है ना, कैसे काम कर रही है, टेंस वाला पार्ट, समझ में आ रही है बात। अब देखो जरा, अब मॉडल की तरह कैसे यूज करेंगे अपन इसको, तो देखो मैंने अभी बोला था ना कि जब भी मॉडल्स बनाओगे तो सेंटेंस का क्या होना जरूरी है, या तो नेगेटिव हो, या इंटेरोगेटिव हो, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, ठीक है ना। अब देखो ही नीड नॉट, ही नीड नॉट, समझ में आ रही बात, वो मैंने समझाया था, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ठीक है। अगर मैं इसको उस तरफ लिखता तो क्या आता, ही डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड, ठीक है ना। और इसी का यहाँ पे क्या बनाओगे, ही नीड नॉट। अब यहाँ पे देखो नीड है, ये काम कर रही है कैसा, हेल्पिंग वर्ब, नीड नॉट, और आज के यहाँ पे वो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो काम कर रही होगी एज अ मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे नीड होगी, वो काम कर रही होगी हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो देखो दे नीड नॉट, तो यहाँ पे जो नीड है, नीड के बाद ही नॉट आया, और मेक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब है। अब नीड यहाँ पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, नीड क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे है ही नीड नॉट, सॉरी यू नीड नॉट, नीड यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेंशन यहाँ पे V1 है यानी मेन वर्ब है। जैसे यहाँ पे नीड, अब देखो नीड इंटेरोगेटिव है तो आगे आ गया, नीड कहाँ आ गया, आगे आ गया, तो ये भी यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। राइट यहाँ पे क्या है, V1 यानी मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है, समझ में आ रही बात, आ रही, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पे मेन वर्ब है। तो देखो फाइंड मेन वर्ब या मॉडल वर्ब, ठीक है, जो तुम्हारा टेस्ट है, कहाँ पे मेन वर्ब और कहाँ पे मॉडल है। अब मेरे हिसाब से तुम बता दोगे, जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, चलो बताओ। इस वाले में क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि नीड्स आया, ठीक है, तो टेंस की तरह यूज हो रहा है। अब देखो नीड आगे आ गया, नीड आगे आ गया खुद ही, अगर डू डज आगे आता या डिड आगे आता तो वो होते हेल्पिंग वर्ब, नीड खुद आ गया तो यहाँ पे काम कर रहा होगा कैसा, हेल्पिंग वर्ब, काम यहाँ पे मेन वर्ब है, काम कैसी है, मेन वर्ब है, तो जो काम कर रहा होगा एज अ मॉडल, कैसे काम कर रहा होगा, एज अ मॉडल काम कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो नीड में नॉट लग गया, काय में लग गया, नीड में, या तो डू में लगता है, डिड में लगता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है ना, काय में लग गया, नीड में, तो यही होगा यहाँ पे क्या, हेल्पिंग वर्ब, ड्राइव हो जाएगा क्या, V1 यानी मेन वर्ब,
तो यहाँ पे नीड काम कर रहा होगा एज अ मॉडल। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूँ डू आ गया, आगे क्या आ गया, डू, तो डू हेल्पिंग वर्ब होगा, नीड यहाँ पे मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे मॉडल्स नहीं है, अब यहाँ पे जो कैसे काम कर रहा है, टेंस की तरह काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, टेंस, तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, टेंस वाला पोर्शन है। अब देखो आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर। ठीक है, अब देखो जो नीड आ गया, अब इसको तुम कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ पे काम करेगा पर एज अ मेन वर्ब। कैसे काम करेगा, मेन वर्ब। ठीक है, आई नीडंट, आई नीडंट, अब देखो नीड नॉट हो गया, तो ये काम कर रहा होगा एज अ मॉडल। कैसे काम कर रहा होगा, एज अ मॉडल काम कर रहा होगा। ठीक है, आई नीड, ये भी काम कर रहा होगा एज अ मॉडल का, मेन वर्ब होगा ना, क्या होगा, मेन वर्ब होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, मॉडल के लिए क्या होना चाहिए, सेंटेंस का नेगेटिव होना चाहिए, या इंटेरोगेटिव, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मेन वर्ब होगा, क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, अब देखो डेयर, देखो तुम्हें युद्ध समझ में आ जाएगा तो डेयर समझ में आ जाएगा, और डेयर समझ में आ जाएगा तो सॉरी, नीड समझ में आ जाएगा तो डेयर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीड समझ में आ गया, डेयर का मतलब होता नहीं, कहते हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वही सेंस को बताएगा। देखो डेयर इज यूज बोथ एज मेन वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है, तो दोनों की तरह यूज हो सकता है, ये भी कॉन्सेप्ट वही है सेम। डेयर इज अ मेन वर्ब मीन्स टू चैलेंज समबडी टू डू समथिंग डेंजरस, डिफिकल्ट और एम्बेरसिंग सो दैट दे कैन, सो दैट दे आर ब्रेव। ठीक है, वही वाला सेंस मैंने तो बताया, मैं तुम बोलो टेक इट, आई डेयर यू, लेके देखो अगर तुम्हें हिम्मत हो, नहीं कहते अपन मुझसे छीन के देखो जो चीज तुम्हें हिम्मत हो तो। ठीक है, देखो अब डेयर आ गया, डेयर आ गया तो यहाँ पे यूज होगा कैसा, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, नो वन डेयर्ड, नो वन डेयर्ड, यहाँ पे भी क्या होगा, बताओ, मेन वर्ब होगा, क्या होगा, मेन वर्ब होगा। देखो सबसे अच्छी चीज वही है कॉन्सेप्ट की, अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाते हो, मैंने क्या बोला, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनानी है अपन को, तो सेंटेंस का क्या होना जरूरी है, तो नेगेटिव होना जरूरी है। ठीक है, या क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, क्या हो, इंटेरोगेटिव हो, या क्या हो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव प्लस क्या हो, नेगेटिव हो, तब जाके अपन उसको क्या बना सकते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव और पॉजिटिव है, तो वहां पे वो क्या की तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। देखो डेयर एज अ मेन वर्ब कैन आल्सो मीन टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, जैसे तुमसे बोला जाए आई डिडंट डेयर टू से दैट टू हर फेस, आई डिडंट डेयर, आई डिडंट डेयर टू से दैट टू हर फेस। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ क्या होना चाहिए इसको, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। देखो डिडंट है यहाँ पे क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और डेयर क्या होगा, मेन वर्ब होगा। आई डोंट डेयर टू मेंशन इट टू होम, अब देखो डोंट आ गया, डोंट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डेयर क्या होगा फिर, मेन वर्ब होगा। डिडंट यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डेट, डेयर क्या है, मेन वर्ब है। अब देखो डज आ गया, तो डज यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, डेयर क्या होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है सारे। अब देखो मॉडल कैसे बनेगा, व्हेन डेयर इज यूज्ड टू एज अ मॉडल, अब वही बात समझ में आ जाएगी तुम्हें, नो वन डेयर गो देयर, नो वन डेयर। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस से वही बोला था मैंने, अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूँ यहाँ, और इसको क्या मान लूँ, V1, तो ये क्या बन जाएगा फिर, हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मॉडल बन जाएगा। अब डेयर को मैं आगे ले जाऊँ, तो ये क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। अब डेयर आगे आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है तुम्हारी, आस्क हो जाएगी। आई डेयर एंड, डेयर नॉट का मतलब, इसका मतलब क्या है, डेयर नॉट, तो जो काम कर रही होगी हेल्पिंग वर्ब, टेल काम कर रही होगी एज मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो काम कर रही होगी एज अ मॉडल, यहाँ भी काम कर रही होगी एज अ मॉडल, यहाँ भी काम कर रही होगी एज अ मॉडल। ठीक है ना, और यहाँ भी काम कर रही होगी एज अ मॉडल, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब आई है, तो जिसको क्या मानेंगे फिर अपन, हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। देखो कंपैरिजन समझ लो जरा, नेगेटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव। ठीक है ना, अफर्मेटिव का मतलब वही है, इंटेरोगेटिव वाला, यहाँ पे से क्या आई, आगे आई ना, और जो नेगेटिव में यानी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा। नेगेटिव सेंटेंस देखो, ही डजंट डेयर टू गो देयर, मेन वर्ब। अब देखो डजंट आ गया, डेयर मेन वर्ब है, नो वन डेयर, नो वन डेयर, नो वन डेयर, तो यहाँ भी देखो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा, मेन वर्ब कहलाएगा, क्या कहलाएगा,
मेन वर्ब कहलाएगा। नो वन डेयर, नो वन डेयर गो। अब देखो गो आ गया तो गो मेन वर्ब है, और जी क्या हो जाएगी तुम्हारी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अफर्मेटिव क्वेश्चन। अब देखो जी क्या आ गई, आगे आ गई दोनों। और एक चीज समझ लेना, देखो अगर यहाँ पे टेंस की तरह यूज हुआ है, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे डेयर्स आया, डेयर्स आया नहीं, डेयर में ऐसे ये जुड़ा है, तब जाके टेंस की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे ने इसको मॉडल बनाया है, तो फिर इसको क्या बनाया, डेयर, यानी वीगन की तरह लिख पाओगे फिर उसको, तो मैं ऐसे ये नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और देखो जब मॉडल बनेगा तो बीच में कोई कनेक्टर नहीं आएगा, बीच में कोई कनेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। देखो डज एनीवन डेयर टू गो देयर, तो देखो यहाँ पे डज आ गया, तो ये डज हेल्पिंग वर्ब है, और डेयर क्या है फिर, मेन वर्ब है। अब देखो डेयर खुद आगे आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, वो क्या हो जाएगा फिर, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और एक बात समझने वाली बात क्या है, जब देखो डेयर मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो फिर उसके बाद नॉट टू भी आएगा, उसके बाद टू भी आएगा। ठीक है, क्योंकि एक वर्ब और आएगी फिर यहाँ पे आगे, जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा डेयर तो फिर टू नहीं आएगा। नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो डजंट आके तो जेई हेल्पिंग वर्ब होगा, और डेयर यहाँ पे क्या होगा फिर, मेन वर्ब होगा। अब जब डेयर मेन वर्ब है तो देखो क्या आया है, टू आया है। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब बना दूंगा मैं इसको, डेयर में नोट लगा दूंगा, फिर टू आया है क्या, नहीं आया। तो इस बात का भी वैसे ध्यान रखना, टू पे एरर आते हैं, कहाँ टू आएगा कहाँ टू नहीं आएगा। चलो कुछ क्वेश्चन है बता दो चलो। आई डिडंट, अब देखो डिड नॉट आया है, डिड नॉट आया तो ये हेल्पिंग वर्ब, मुझे तो मेन वर्ब चाहिए यहाँ पे, क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए तो फिर टू भी आएगा, मेन वर्ब चाहिए तो फिर टू भी आएगा। तो कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला आएगा, पहला वाला आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो डेड तो आने से रहा, क्योंकि डेड नोट के बाद वी1 आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, वी1 आएगी, तो ये तो सेकंड है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब डेयर है, वी1 है और टेल है, और इसको बीच में कनेक्ट करने के लिए फिर टू भी चाहिए, क्या चाहिए, टू भी चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो सही कौन सा वाला होगा, पहला वाला सही होगा। अब देखो डू आगे आ गया तो डू हेल्पिंग वर्ब होगा। अब यहाँ पे अगर डेयर आया तो डेयर क्या बनेगी तुम्हारी, मेन वर्ब बनेगी, क्या बनेगी, मेन वर्ब बनेगी। तो बताओ कौन सा वाला होगा, कौन सा वाला, बी वाला, क्योंकि देखो डेयर है तो बीच में करेक्ट करने के लिए टू भी चाहिए, तो टू नहीं है तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब ये हो नहीं सकता क्योंकि वी1 आएगी नॉट के बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, यू के बाद क्या आएगी, वी1, तो यहाँ पे डेयर्स लगा तो ये भी गलत है, तो कौन सा वाला सही होगा, बी वाला सही होगा। तीसरा वाला बताओ, आई डेयरंट, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, डेयर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद फिर टू नहीं आएगा, सीधी क्या आएगी, वी1 आएगी, तो क्या होगा, से आएगा, टू से नहीं आएगा। समझ में आ रही बात। बताओ। अब देखो हीट डेयर, अगर मैं इसको मॉडल मान लूँ तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, नॉट आ गया, इसके बाद कौन सी फॉर्म आ गई, नीमन आ गई, तो ये बात भी सही है। ठीक है ना, अब अगर देखो टेंथ वाला ही डज नॉट, ही डज नॉट, तो ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और डेयर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, तो क्या हो जाएगा, इधर कुड बी यूज हेयर। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। पांचवा बताओ, सी द ट्रुथ, कौन सा वाला होगा, देखो पहली बात तो यहाँ पे डेयर आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा, तो फिर टू नहीं आएगा, सीधा क्या आता, डेयर एंड स्पीक आता। ठीक है ना, तो ये वाला भी गलत है। अब डजंट वाला होता, डजंट, डेयर आएगा और टू भी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, पर इसमें टू नहीं आया तो ऊपर वाला गलत है। कौन सा वाला सही होगा, बी वाला सही होगा। अब देखो कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है, इनको अपन कल कर लेंगे। ठीक है।